Hello all, welcome back to the channel. So we are continuing the course of C programming. Recall in the last few lectures अपन ने समझा था कि functions क्या होते हैं, उनको किस तरीके से कॉल किया जाता है, राइट? functions को और एक्चुअल में फंक्शन कॉलिंग क्या चीज होती है, राइट? सो अपन ने उसके अंदर देखा था कि नॉर्मली जब अपन फंक्शन कॉल करते हैं, जब फंक्शन को कॉल करते हैं बच्चों, तो कॉल करने का तरीका सिंपल होता है। जैसे मैंने अगर लिखा है सम, तो सम बराबर ऐसे एक फंक्शन बनाया कैलसम, उसमें मैंने वैल्यूज पास कर दी। तो बेसिकली अभी तक जितने भी अपन ने फंक्शन देखे हैं बच्चों, उसमें एक ही चीज कॉमन है कि अपन सब सब में वैल्यूज पास करते हैं और उसको जो है वैल्यूज से कॉल करते हैं। बेसिकली जैसे ये वाला एग्जांपल, राइट? तो इन सब के अंदर अपन वैल्यूज पास कर रहे हैं, राइट? तो इन जितने भी फंक्शंस होते हैं, इस टाइप के फंक्शंस, उनको जो वैल्यू पास करने को कहते हैं कॉल बाय वैल्यू फंक्शंस। मतलब इनको कॉल बाय वैल्यू तरीके से अपन यूज कर रहे हैं, राइट? पर इनकेस अगर कोई आपसे पूछेगा इसके अलावा कोई और तरीका भी है फंक्शन को कॉल करने का, तो बच्चों एक और तरीका है विच वी ऑफनली यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग ओनली, मोस्टली। लाइक अदर लैंग्वेजेस के अंदर भी काफी बड़े बड़े एप्लीकेशन है, पर जितना एप्लीकेशन सी प्रोग्रामिंग के अंदर है, उससे कम ही एप्लीकेशन बाकी सब में है, राइट? द मोस्ट ऑफ द पार्ट वी यूज द पॉइंटर्स बेसिकली। तो पॉइंटर्स एंड पॉइंटर्स इज व्हाट, पॉइंटर्स गिव्स बेसिकली द एड्रेस ऑफ द लोकेशन। बेसिकली कौन सी लोकेशन पे क्या चीज प्रेजेंट है, उसका एड्रेस क्या है, उसको पॉइंटर से डिनोट करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ पासिंग द वेरिएबल्स एज अ वैल्यू, right, instead of passing the value of a variable, we can pass the location of the number, right? Location number, and this is called the address of the variable. And such a call is known as call by reference. तो उन टर्म से कॉल को बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस टाइप्स, राइट? तो कॉल बाय रेफरेंस को डिनोट करा जाता है ऐसे वैल्यूज को जो कि बेसिकली लोकेशन बताती है। तो और लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए भी यूज पॉइंटर्स। सो देखो अपन अब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर्स, ठीक है ना? तो टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर्स। तो अपन शॉर्ट में समझेंगे कि पॉइंटर्स होते क्या हैं, राइट? सो देखो, अपन क्या टर्म्स करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कंसिडर करा ये डिक्लेरेशन इंट आई इक्वल टू 3, ठीक है? तो इस आई इक्वल टू 3 ने बेसिकली क्या क्या चीजें मेंशन करी प्रोग्राम, मतलब कंपाइलर को इसने ये बताया कि एक तो स्पेस को रिजर्व कर लो मेमोरी के अंदर टू होल्ड द इंटीजर वैल्यू, राइट? दूसरा, इसने आई नाम के वेरिएबल को एसोसिएट करा विद द मेमोरी लोकेशन, और उस मेमोरी लोकेशन पे इसने 3 को जो है वो जाके स्टोर कर दिया, राइट? कि 3 चीजें जो है इसने बेसिकली परफॉर्म करी, राइट? तो फर्स्ट इज व्हाट, रिजर्व स्पेस, इसने स्पेस रिजर्व करी। सेकंड इज एसोसिएट द नेम, एसोसिएट करा नेम को। एंड थर्ड इज स्टोर द वैल्यू, वैल्यू को स्टोर कर दिया जाके स्पेस पे, राइट? सो तो इस तरह के मेमोरी मैप को बेसिकली अपन इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। देखो, अगर ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर 3 वैल्यू स्टोर है, लेट्स से इसका एड्रेस है 65524 और ये वेरिएबल है आई, ठीक है? तो बेसिकली इस तरीके से जहाँ पे ये आई जो है ये लोकेशन नेम है, ये 3 जो है ये वैल्यू एट लोकेशन है, राइट? एंड ये जो नंबर है ये लोकेशन नंबर है बेसिकली, ठीक है ना? ये इस तरह से अपन जो है मेमोरी मैप शो कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है ना बच्चों, ये कंप्यूटर खुद से चूज करता है ये लोकेशन नंबर। ये लोकेशन नंबर कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल, राइट? डेटा टाइप जो भी होता है वेरिएबल का, उसके अकॉर्डिंग ये लोकेशन नंबर कुछ भी हो सकता है, राइट? सो सो बेसिकली ये डिपेंड करता है और वेरी करता है फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। माइट भी जो एक कंप्यूटर पे लोकेशन नंबर एक पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए स्टोर हुआ है, पर्टिकुलर डेटा टाइप का, हो सकता है कि वो दूसरे कंप्यूटर पे अलग लोकेशन नंबर डिनोट करे, राइट? सो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आता है कि जो एड्रेस है बेसिकली एड्रेस, एड्रेस जो है, एड्रेस क्या होता है लोकेशन का, राइट? एड्रेस, सो बेसिकली एड्रेस नंबर, राइट? सो एड्रेस बेसिकली यही है एड्रेस। The most important part is what is the address of the I in the memory number, right? तो I का एड्रेस मेमोरी में क्या है, राइट? तो एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू अपन एड्रेस को चेक कर सकते हैं। देखो प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं, देखो मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ अभी, इसको आप अपने कंपाइलर्स पे ट्राई कर सकते हैं, राइट? सो iostream.h,
इंट मेन, ठीक है। देन मैंने उसके अंदर एक वेरिएबल जो है आई को डिक्लेयर कर लिया 3, ठीक है। फिर मैंने प्रिंट एफ करा, मेरे को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रिंट एफ करा मैंने एड्रेस ऑफ आई, ठीक है, एड्रेस ऑफ आई, और उसको मैंने इस तरीके से डिनोट करा। कैसे बच्चों? परसेंट यू, देखो परसेंट यू मैंने यूज करा एड्रेस के लिए, और एम परसेंट आई, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको प्रिंट ऑफ करा। दूसरा प्रिंट ऑफ मैंने लगाया वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ आई बराबर परसेंट डी स्लैश एन कॉमा आई, ठीक है। और तीसरा मैंने प्रिंट ऑफ लगाया वैल्यू ऑफ आई, ठीक है, वैल्यू ऑफ आई। तो बेसिकली प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ आई सेम, पर मैंने इस बार क्या करा, बस उसका एड्रेस प्रिंट कराने की कोशिश करी, ठीक है। सो देन रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो। तो इसका आउटपुट बच्चों क्या निकल के आया? आउटपुट निकल के आया कि एड्रेस जो है वो तो इसने दे दिया 65524, राइट। वैल्यू ऑफ आई दे दिया 3, और वैल्यू ऑफ आई दे दिया 3। सो देखो अपन ने एक चीज करी है, अपन ने जो फर्स्ट स्टेटमेंट था उसके अंदर ये एम परसेंट साइन यूज करा, राइट, प्रिंटफ के अंदर। सो दिस एम परसेंट साइन इज नोन एज द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहलाता है, राइट। एंड दिस एक्सप्रेशन रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल आई, ठीक है, और जो उस केस में क्या है 65524, राइट। अब क्योंकि ये कोई जो नंबर है वो इसी को एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। सो इसका कोई साइन तो हो नहीं सकता, राइट। इस वजह से इसको अपन ने परसेंट यू से डिनोट करा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है अपन जब इंटीजर वैल्यू लिखते हैं तो अपन परसेंट डी लिखते हैं, फ्लोट वैल्यू लिखते हैं तो परसेंट एफ लिखते हैं पर्टिकुलर साइन के हिसाब से। पर क्योंकि ये तो एक एड्रेस है, राइट, तो इसका कोई साइन तो होगा नहीं, इस वजह से अपन ने यहाँ पे परसेंट यू यूज करा, राइट, विच इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर प्रिंटिंग द एड्रेस ऑफ एन अनसाइंड इंटीजर बेसिकली, ठीक है ना। तो अनसाइंड इंटीजर के लिए ये है बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो अपन ने यूज करा, राइट। एंड सिंस अपन एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नॉर्मली हमेशा यूज करते हैं इन द केस ऑफ स्कैन ऑफ स्टेटमेंट्स वेयर वी वांट टू लोकेट द नंबर एंटर्ड फ्रॉम द कीबोर्ड इन द मेमोरी एड्रेस, तो वो भी इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि अपने को पर्टिकुलर लोकेशन एड्रेस पे स्टोर करा हुआ वेरिएबल जो अपन ने एंटर करा कीबोर्ड से उसका लोकेशन पता करनी होती है, तो उसलिए अपन स्कैन एफ के अंदर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो दूसरा ऑपरेटर होता है बच्चों वो होता है स्टार ऑपरेटर बेसिकली, स्टार ऑपरेटर, एंड इट इज कॉल्ड द पॉइंटर, राइट, इट इज कॉल्ड द वैल्यू एट एड्रेस। मतलब ये अगर मैंने यूज करा तो मुझे उस पर्टिकुलर एड्रेस पे कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है वो मुझे निकाल के देगा, राइट, ठीक है। और ये बेसिकली प्रिंटफ स्टेटमेंट्स के अंदर यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर वाले प्रोग्राम के अंदर अगर मुझे पर्टिकुलर एड्रेस पे वैल्यू निकालनी है तो वो 3 वैल्यू है, राइट, उस एड्रेस पे, तो मैं उसको स्टार ऑपरेटर से प्रिंटफ के अंदर यूज कर लूंगा। तो मुझे अगर प्रिंट करना है उसकी वैल्यू को तो मैं उसको इस तरीके से डिनोट कर दूंगा। तो अगर मैं ये चीज लिखूंगा तो मुझे उसकी वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, राइट, ठीक है। तो सिमिलर वे, अच्छा, किसी एड्रेस को, किसी एक एड्रेस को किसी और वेरिएबल के अंदर भी कलेक्ट किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल जे डिक्लेयर कर दिया और उसके अंदर एड्रेस ऑफ आई को स्टोर कर दिया, राइट, इस तरीके से। तो अगेन दिस इज अ वैलिड सिंटेक्स, है ना, और ये ऑफ कोर्स वैलिड होगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो जो आई वैल्यू आई वेरिएबल था वो 3 था, राइट, और जो जे वेरिएबल है वो एड्रेस ऑफ आई है, राइट। तो अब जरा इसका मेमोरी मैप देखो बच्चों, मेमोरी मैप कैसे बनेगा? देखो ये जो है एक ब्लॉक, इसमें आई की वैल्यू कितनी है 3, और इसका एड्रेस कितना है 65524, राइट। अब जो जे वेरिएबल है, जे वेरिएबल के अंदर क्या है वैल्यू एट एड्रेस। तो देखो जो जे वेरिएबल है तो जे वेरिएबल